Good morning, class first. How are you? I hope you all are fine. So, this is your Hindi period. Class, take out your Hindi language book, Kanak. So, class, today we'll do some revision of chapter 2, part 2, वर्णमाला. Okay? क्योंकि पार्ट 2 वर्णमाला क्या हो रहा है आपके एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा. ओके, सो इसलिए आज हम क्या करेंगे, इस पार्ट का रिवीजन करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन योर बुक. कम टू पेज नंबर 5. ओके, तो चिल्ड्रन हमने क्या क्या पढ़ा था इस पार्ट में. हिंदी भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, ये सभी को पता है ना. उस वर्णमाला में क्या होते हैं, कुछ स्वर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, है ना. यही पढ़ा था ना हमने. स्वर कौन कौन से होते हैं. स्वर वह होते हैं, एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्वर क्या होते हैं. स्वर वह होते हैं जिन सब की हम मात्राओं का यूज करते हैं, जिनकी मात्राएं लगाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं. उनके लिए हमें, स्वरों को लिखने के लिए हमें उनकी क्या करना पड़ता है, मात्राओं का यूज करना पड़ता है. पहला स्वर कौन सा होता है, अ होता है. अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 5 पे नीचे लिखा है ना अ से क्या होता है, आपकी बुक में लिखा है अमरूद. अ से हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. उसके बाद कौन सा स्वर होता है, आ के बाद बड़ा आ. इसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं ना. आ से आम लिखा है आपकी बुक में, है ना. फिर उसके बाद छोटी ई. छोटी ई से क्या होता है, इमली भी लिख सकते हैं. इमारत लिखा है आपकी बुक में, इमारत भी लिख सकते हैं हम. फिर कौन सा स्वर होता है, बड़ी ई होता है ना. बड़ी ई से ईख. बड़ी ई की भी हम मात्रा यूज करते हैं ना चिल्ड्रन. उसके बाद कौन सा स्वर होता है, छोटा ऊ. छोटे ऊ की भी हम मात्रा यूज करते हैं. छोटे ऊ से उल्लू. उसके बाद बड़ा ऊ होता है. बड़े ऊ की भी हम मात्रा यूज करते हैं ना. बड़े ऊ से ऊन. उसके बाद क्या होता है, आपकी बुक में क्या लिखा है, री. री से ऋषि. उसके बाद ए से क्या होता है, ए से एड़ी होता है ना. ए से एड़ी, वेरी गुड. ए भी क्या है, स्वर है. उसके बाद ए होता है. ए से ऐनक. ए भी क्या होता है, स्वर होता है. इसकी भी हम मात्रा यूज करते हैं. उसके बाद ओ. ओ क्या होता है, ओ भी स्वर होता है. ओके चिल्ड्रन, ओ की भी हम मात्रा यूज करते हैं. ओ से ओखली. उसके बाद औ. औ भी स्वर होता है. औ की मात्रा भी यूज करते हैं ना हम. वेरी गुड. उसके बाद अंग की बिंदी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी स्वर में काउंट की जाती है. और अह आपकी बुक में जो लिखा है उसे क्या बोलते हैं, हम विसर्ग बोलते हैं. हमने पढ़ लिया है ना पहले, ये क्या बोलते हैं, उसे हम विसर्ग बोलते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. यहाँ पे एक क्वेश्चन था, चित्र पहचान कर नाम का पहला वर्ण लिखिए. ये हम कर चुके हैं ना. उसके बाद सही क्रम में स्वर लिखने हैं. ये आप लोगों को आ गया है अच्छे से. हमने पहले ये एक्सरसाइज करी थी ना बुक में. सही क्रम से स्वर लिखने हैं. जैसे अभी हमने जिस तरह से पढ़े वो सही क्रम में थे. सबसे पहले अ होता है, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ. ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं. तो ये हमने लाइन से लिखने थे. यहाँ पे क्रम से मतलब सही ऑर्डर में लिखने थे. ओके. फिर उसके बाद एक्सरसाइज दी है आपको, चित्र के नाम को उसके पहले स्वर से मिलाना था. जो चित्र बना है उसका पहला स्वर देखना था. जैसे ओ से क्या है यहाँ पे,
ओ से ओखली है तो ओखली में मैच करना था। बड़े आ से क्या है, बड़ा आ से क्लास यहाँ पे क्या मैच किया था आपने, छोटी ई से इमली था, बड़े ऊ से ऊन था, औ से औजार था, बड़ी ई से ईंट थी, अ से अनार था, अंग से अंगूर था, छोटे ऊ से उल्लू था, बड़ा आ से आइसक्रीम था। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे क्या है, व्यंजन लिखे हैं। अभी हमने स्वर पढ़ लिए, स्वरों का रिवीजन एक बार कर लिया, अब हम एक बार व्यंजन का भी रिवीजन कर लेते हैं। ऑल राइट, व्यंजन कौन से होते हैं, सबसे पहला क। व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। जैसे कि क है, क पे हम कोई मात्रा का यूज करते हैं ना, तो मात्रा किसकी होती है, स्वरों की होती है। सबसे पहला क से कमल, फिर ख से खरगोश, फिर ग से गमला, फिर घ भी क्या होता है, व्यंजन होता है, घ से घर, फिर अड़ा खाली होता है, फिर च से चम्मच, छ से छड़ी, ज से जग, झ से झरना या झंडा, कुछ भी लिख सकते हैं हम झ से। ओके, फिर आ होता है, फिर ट से टमाटर, ठ से ठग या फिर हम ठठेरा भी बोल सकते हैं, जो हमने बचपन में पढ़ा है। फिर ड से डमरू, ढ से ढक्कन, फिर अड़ा खाली, फिर त से तबला, था से थाली, द से दरी लिखा है आपके बुक में, द से कोई भी अक्षर कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। ओके, ध से धन या ध से धनुष भी लिख सकते हैं, न से नल, प से पतंग भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा है, पपीता। फ से फल भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा है फ से फसल। ब से बर्तन लिखा है। ओके, भ से भवन, भालू कुछ भी लिख सकते हैं। म से मटर, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की, व से वर्षा, श से शलगम, हमने शलगम पढ़ा है ना, यहाँ पे लिखा है शहर। श से फिर पेट कटा श बोलते हैं इसे, श से क्या होता है, षटकोण। स से सड़क, ह से हलवाई, फिर अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ओके, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और अड़ा और ढ, ड़ और ड़, ये दोनों भी क्या हैं, व्यंजन होते हैं। तो अभी हमने इतने सारे व्यंजन पढ़े, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, आ, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, फिर य, र, ल, व, श, श, स, ह। उसके बाद अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रा, ये हमने पहले भी पढ़े थे, है ना। ये सभी क्या होते हैं, व्यंजन। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो गया। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज करी थी बुक की, तो आपको ये सभी प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम। ओके क्लास, सो आई होप आप लोगों को अब स्वर और व्यंजन क्लियर होंगे कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।